हेलो दोस्तों। तो तैयार हो जाइए। आज हम लोग करने वाले हैं जो कि आईसीआर टेक्नीशियन में हमारा जो जीके का पोर्शन आना है, जिसमें से हमारा 75 नंबर का आना है। जिसमें से क्या 25 नंबर की हमारी जीके, 25 नंबर की हमारी सोशल साइंस और 25 नंबर की हमारी साइंस, जिसमें से कंबाइंड क्वेश्चन आने। तो मैंने अलग अलग सेक्टर के सब मिक्स किए हैं। काफ़ी दिन से मैंने टेस्ट नहीं कराया, तो मैं सोच रहा हूँ एक फुल लेंथ का एक टेस्ट करा दिया जाए। अब 75/75 में आप लोग बताइएगा आपका स्कोर कितना आता है। बहुत ही मेहनत से फ्रेंड्स मैंने ये पेपर तैयार किया है। ठीक है, 1 बाय 1 करके आप लोग इसके आंसर बताएंगे और जैसा भी होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। आज की जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पहला जो हमारा मैंने बताया कि पहले हमारा जीके का पोर्शन है हमारा। ठीक है, जिसमें से 25 के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो शुरू में मैंने क्या किए हैं, इसमें करंट अफेयर क्वेश्चन रखे हैं, बाकी हमने इंक्लूड किए हैं। जाकि हिस्ट्री पॉलिटी हमारे सारे क्वेश्चन है हमारे, तो सब मैंने इंक्लूड किए। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य कैबिनेट ने धार्मिक विधेयक 2022 के गैर कानूनी रूपांतरण की रोकथाम के मसौदे को मंजूरी दे दी। यानी कि 2022 में जो धार्मिक विधेयक हुआ है हमारा, उसको गैर कानूनी रूपांतरण की रोकथाम की व्यवस्था के लिए मसौदे की मंजूरी दे दी। तो वो हमारा कौन सा राज्य है? वो तो हमारा जो है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य ने क्या किया? धार्मिक विधेयक 2022 के लिए गैर कानूनी रूपांतरण रोकथाम के लिए एक मसौदे की मंजूरी दे दी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर एम गंगाधरण का फरवरी 2022 में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थे। तो जो गंगाधरण थे हमारे, ये एक प्रकार से केरल के क्या थे? तो ये हमारे क्या थे? इतिहासकार थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मैंने वही रखे हैं जो आने वाली परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक मिनट हाँ, कि निम्नलिखित में से किसे 8 फरवरी 2022 को कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली परीक्षा के लिए। कृषि सचिव हमारे कौन है? तो ये है हमारे मनोज आहूजा। ठीक है, आपका अभी डेट एक्चुअली में क्लियर नहीं, मैंने एक पोल भी लिया था, अभी आप लोग देख लीजिए चैनल पे जाके। तो उसमें से कई जहाँ तक पता चल रहा है कि आपका मार्च में एग्जाम होना है। तो हो सकता है कि आपका फरवरी यानी कि 2022 तक करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। तो मैंने वहीं तक करंट अफेयर भी रख दिए हैं। तो देखिए इसमें कृषि सचिव वाला इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने रख दिया। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, फरवरी 2022 में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना? देखिए एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति हमारे कौन बने? तो ये हमारे बने हैं गौतम अडानी जी। गौतम अडानी जी हमारे कौन बने? एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला राज्य तुम्मलपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? देखिए बात कर रहा है तुल्लमपल्ले। तो ये तुल्लमपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में, जो कि यूरेनियम का भंडार है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश में हमारा हो जाएगा। जो तुल्लमपल्ले है हमारा, ये एक प्रकार से आंध्र प्रदेश में स्थित। इंपॉर्टेंट एग्जाम भी यूरेनियम भंडार से पूछा गया यहाँ से। तो ये राज्य कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था कि फ्रेंड्स हमें लग रहा है कि इसमें जो 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन एक्चुअली में क्या हो गया है, पीडीएफ बनाते हुए प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने शायद लास्ट में रख दिए, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा क्या है, कि स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? देखिए स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर की देखिए ये कब इसका निर्माण हुआ? तो ये हुआ था सन 1851 में स्वेज नहर का हमारा निर्माण हुआ था। अब कह रहा है स्वेज नहर हमारा किन किन को जोड़ती? तो ये हमारा जोड़ती है हमारी जो हमारा भूमध्य सागर और लाल सागर है। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर हमारी क्या करती है? जोड़ती। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। देखिए पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है हमारा, ये किसके लिए है हमारा? तो ये हमारा जो कि कोयला क्षेत्रों के लिए पश्चिम बंगाल जो कि रानीगंज में है हमारा, ये कोयला क्षेत्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 10 नंबर कह रहा है हमारा, कि शुष्क गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम रहता? देखिए कम क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो गर्म शुष्क मौसम है उसमें जो भारतीय उपमहाद्वीप हमारा, इसमें से कह रहा है किसमें निम्न दबाव रहता है? तो ये जो निम्न दबाव रहता है हमारा, ये रहता है हमारा जो कि पश्चिम
उत्तर भारत है। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत में हमारा क्या रहता है, निम्न दबाव पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है हमारे ये सारे सारे के सारे पश्चिमोत्तर भारत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। देखिए अक्टूबर और नवंबर में जो कि भारी वर्षा होती है, ये होती है हमारी कोरोमंडल तट पर। ठीक है, कोरोमंडल तट में क्या होती है हमारी जो भारी वर्षा होती है। देखिए कोरोमंडल हमारा जो भारत में कहाँ पाया जाता है, हमारा ये इधर, ये जो हमारा ये पूर्वी और दक्षिण, ये दक्षिण पूर्वी का जो भाग है हमारा, यहीं पर क्या पाया जाता है, हमारा कोरोमंडल तट पाया जाता है। अब बात करते हैं कोरोमंडल तट की, तो ये हमारे किन किन क्षेत्रों में हमारा क्या करता है, टच करता है। तो ये तमिलनाडु, ठीक है, और आंध्र प्रदेश और हमारे एक प्रकार से पांडुचेरी, तो इन इन क्षेत्रों के हमारा ये क्या करता है, निकटतम है कोरोमंडल तट। तो इतना क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर में भारी वर्षा जो होती कहाँ पर होती, कोरोमंडल तट पर होती। अब एक कृषि से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन याद कराया था, वो कह रहा था क्वेश्चन कि अक्टूबर और नवंबर में से ऐसी कौन सी कृषि है जो हमारी बोई जाती है। तो ये अक्टूबर नवंबर मैंने बताया था, ये जो हमारी रबी की फसल होती है। ठीक है, रबी की फसल क्या होती है हमारी, ये अक्टूबर और नवंबर के मौसम में क्या कहती है, बोई जाती है। याद भी कराया था लास्ट में, अगर बा आता है, लास्ट में अगर बा आता है तो याद कर लीजिए, यहाँ पे देखिए बा बा, तो बा से याद कर लीजिए रबी की फसल। काफ़ी कन्फ्यूजन होती इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा कि भारत के धान प्रदेश में, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में धान के प्रदेश सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र स्थित है। कि धान के जो हमारे प्रदेश है हमारी कितने स्थित है, तो ये प्रदेश वाले स्थित क्षेत्र हैं जो कि हमारे, जो कि 100 सेंटीमीटर से जो अधिक हैं, इतने ही वर्षा वाले क्षेत्र हमारे भारत में क्या हमारे धान के स्थित। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जातियां पशुचारण का कार्य करती हैं। देखिए पशुचारण का कार्य करने वाली हमारी कौन सी जातियां होती हैं हमारी, तो ये कह रहा है ये जातियां होती हैं उनको हम लोग मसाई नाम से जानते हैं। ठीक है, मसाई जातियां होती हैं, ये पशुचरण का क्या करती हैं, हमारी कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम को पूर्व से जोड़ते। देखिए जो ट्रांस इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हमारा ये कि ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे हमारा ये पश्चिम को पूर्व से जोड़ती, तो ये होता है हमारा सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग जो व्लादिवोस्टोक है हमारा, ये हमारा क्या करता है, हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम को पूर्व से जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए केरल में जो प्रचुर मात्रा में जो हमारा खनिज पाया जाता है हमारा, इस खनिज का नाम होता है हमारा क्या होता है, लौह अयस्क। लौह अयस्क हमारा जो कि केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए हमारा। क्वेश्चन का हमारा 16 क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है। देखिए उड़ीसा की बादाम पहाड़ खननों में, अभी मैंने सोशल साइंस में यही चैप्टर मैंने खनिज वाला कराया था, बहुत अच्छे से विद थ्योरी और हमारे एमसीक्यू कराए थे। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में प्लीज जाके कर लीजिए, एक एक करके सोशल साइंस के सारे चैप्टर पूरे कर लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, मैंने सारे के सारे करा रखे हैं। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है हमारा कि जो उड़ीसा की बादाम पहाड़ खनन है हमारी, ये किया जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ये किया जा रहा है हमारा हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट का जो हमारा उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में इसका पदार्थ का क्या, पदार्थ का हमारा खनन का प्रयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पे हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, तो हेमेटाइट हमारा होता है लौह अयस्क होता है। ठीक है, हेमेटाइट एक प्रकार से लौह अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कह रहा है हमारा कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। जो कोयले का हमारा सबसे बड़ा भंडार है हमारा, ये किस राज्य में है, तो ये हमारा जो कि हमारा झारखंड है हमारा। ठीक है, जो झारखंड है हमारा, यहीं पर कोयले का सबसे बड़ा भंडार है हमारा। ठीक है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार हमारा कहाँ पे, झारखंड। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमारा कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा दी गई मान्यता। देखिए हमने पॉलिटी क्वेश्चन भी इसमें रखे हैं, संविधान द्वारा जो हमारी मान्यता दी गई कौन सी भाषा को दी गई, तो ये हमारी जो कि हिंदी भाषा है। ठीक है, भारतीय संघ की ये हमसे कह रहा है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा दी गई मान्यता प्राप्त, तो मान्यता किसे प्राप्त है, ये हमारी प्राप्त है हिंदी भाषा को प्राप्त। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमारा कि भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था। अब भारत की लोकसभा का जो पहला सत्र हुआ था ये हमारा हुआ था जो कि 1952 में हमारा लोकसभा का पहला सत्र हुआ था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आप लोग, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, आप लोग यही तुरंत कमेंट कर दिएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ कुछ लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा कि भाषा के आधार पर
गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य हमारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो हमारा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 21 कह रहा है हमारा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, भारत के जो महान्यायवादी हैं इसकी नियुक्ति हमारे कौन करते हैं? तो ये नियुक्ति है हमारे जो कि राष्ट्रपति जी हैं हमारे। ठीक है, राष्ट्रपति जो है हमारे, ये भारत के महान्यायवादी की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हमारा कि भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो कि हमारे मसौदा समिति थी हमारी, ये मसौदा समिति के अध्यक्ष हमारे थे डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, मसौदा समिति इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए काफी हमारा, मसौदा समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हमारा कि गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? देखिए, जो गोलकुंडा जो किला है हमारा, ये बनवाया था हमारा जो कि हमारा काकतीय वंश जो था हमारा। ठीक है, जो काकतीय वंश था हमारा, इसी ने क्या किया था? गोलकुंडा नामक किला बनवाया था हमारा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए हमारा। क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का परसेंटेज लगभग है। देखिए, हवा का परसेंटेज लगभग कितना परसेंट है? तो ये हवा का जो परसेंटेज हमारा कि ऑक्सीजन का है हमारा वायु में, तो ये जो हमारा 21%, ये जो 21% हमारी हवा में क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। 25 क्वेश्चन क्या है हमारा? CNG यानी कि कॉम्पैक्ट, इसका जो हमें एक्चुअली में इसका संक्षिप्त रूप बताना है। तो इसका देखिए संक्षिप्त रूप होता क्या है? तो ये होता है हमारा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? CNG का संक्षिप्त रूप था। देखिए, ये हमारे जीके क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहीं पे कमेंट करके बता दीजिए सर जी जीके क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं साइंस के पोर्शन। देखिए, साइंस के हमारे 25 क्वेश्चन मैंने साइंस के इंक्लूड किए। किस टाइप से आपके एग्जाम में बन सकते हैं? बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के। इसमें साइंस के हमारे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ठीक है, तो इसमें बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए। तो आज 75/75 क्वेश्चन का आपका टेस्ट है। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इसमें क्या है कि किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? देखिए, आहार नली में भोजन कैसे जाता है हमारा? तो ये हमारा जाता है जो कि अंतर्ग्रहण का जो भाग होता है हमारा। ठीक है, जो अंतर्ग्रहण का भाग होता है, इसी के द्वारा हमारा क्या होता है? आहार नली में भोजन का भाग जाता है। देखिए, आपका जो एक लेशन हमारा कराना है जो कि लाइव प्रोसेस है। ठीक है, लाइव प्रोसेस का ही हमारा ये अंतर्ग्रहण भाग जो पाचन क्रिया उसी लेशन में है हमारा। तो मैं किसी दिन में क्वेश्चन करा दूंगा। देखिए, सोशल साइंस आपकी लगभग खत्म होने वाली है। ठीक है, तो मैं जल्द ही सोचूंगा कि ये लेशन आपका कंप्लीट करा दूं। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर अंतर्ग्रहण, उसके बाद आपका क्वेश्चन कहीं भी फंसेगा नहीं। क्वेश्चन देखिए सेकंड क्या करे हमारा कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का जो गर्म होना, ये किसके कारण होता है? तो ये हमारा होता है जो हमारी इंफ्रारेड तरंगे होती हैं। ठीक है, जो इंफ्रारेड तरंगे होती हैं हमारी, इसी के द्वारा क्या होता है? हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का क्या होता है? गर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया। देखिए, पाचन पाचन के बाद जो होता है, तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया। तो किसमें परिवर्तित करते हैं? तो ये हमारा जो होता है हमारा ग्लूकोज होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज वाला जो भाग होता है, इसी में पाचन जो क्रिया है ये कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर देती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है हमारा कि दो ऐसे वाष्पशील द्रव जिनके क्वथनांकों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है के मिश्रण को पृथक किया जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन थ्योरी मैंने करा रखी, मैं कह रहा हूँ साइंस में, फिर भी प्लेलिस्ट बनी, अच्छे से जाके थ्योरी कंप्लीट कर लो। जो की प्लेलिस्ट बनी साइंस की, कहीं भी साइंस एक थ्योरी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका। तो यही हमसे सब करा चुके हैं। साधारण प्रभाजी आसवन, वर्ण लेखन, भाप आसवन क्या होता है, मैंने सब कराया है। तो दो ऐसे वाष्पशील द्रवों को जिनके क्वथनांकों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता, तो उनको हम लोग कहते हैं प्रभाजी आसवन। देखिए, प्रभाजी आसवन यही होता है, इसमें दो द्रव आपस में क्वथनांकों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी कैसे मिश्रण को पृथक यानी अलग किया जा सकता है हमारा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा कि वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो क्योंकि वनस्पति जो घी है हमारा, वो हमारा बनाया जाता है जो हाइड्रोजन होता है हमारा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, इसी से हमारा वनस्पति घी क्या करता है? बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, वायुयान के जो टायर है हमारे, इनके भरने में किस गैस का यूज करते हैं? तो जो हमारी होती है नाइट्रोजन गैस।
नाइट्रोजन जो गैस होती है हमारी, वही हमारी वायुयान के टायरों में अक्सर भरी जाती है। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, जो हमारी जो हम लोग क्या कहते हैं, जो पैकेट वगैरह होता है, चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, उसमें पूछते हैं कि खाद्य पदार्थों वाले जो चिप्स पैकेट हैं उसमें से कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें भी याद कर लीजिएगा नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा कैसी होती है? देखिए, जो जब हमारा एक टायर फटता है तो हवा निकलने वाली कैसी होती है, तो ये हमारी जो हवा निकलती है, तो वहाँ से कई लोग इसमें गलत कर जाएंगे, हवा जो होती है हमारी ठंडी हो जाती है। ठीक है, कभी भी देखा होगा जो फटता है तो अचानक क्या होता है, वहाँ पे टायर फटने पे हमेशा ठंडी हो जाएगी, ना कि गर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? आहार नली में कौन सा भाग नहीं? देखिए, मुख्य गुहिका होती है, पित्ताशय होता है, बड़ी कोशिका होती है, लेकिन हमारी वायु कोशिका जो होती है हमारी आहार नालिका का भाग नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा एंजाइम। एंजाइम जो है टाइलिन में पाया जाता है। एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है, वो कौन सा होता है हमारा? तो एंजाइम जो हमारा टाइलिन में पाया जाता है वो होता है हमारा लार। ठीक है, जो लार होता है हमारा, ये एंजाइम नामक क्या हो, टाइलिन हमारा लार में पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद कर लीजिएगा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना ही हमारे कैसे कर सकते हैं, जब उस पदार्थ का टेम्परेचर करेंगे, तापमान करेंगे, तभी क्या करेंगे, एक पदार्थ को दूसरी अवस्था में चेंज कर देंगे। मानिए कोई हमारा लोहा ही है, तो लोहा को जब तक हम गर्म करेंगे, गर्म करने को दूसरे पदार्थ में डालेंगे, कैसे करेंगे, तो ये टेम्परेचर करके। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं हमारा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यही हो गया है एक्चुअली में, एक ग्रुप से दूसरे परिवर्तन में। ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन विद्युत के चालक है? देखिए, विद्युत का चालक और अचालक, विद्युत के क्या होता है विद्युत में, और धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, बहुत अच्छे से विद थ्योरी पढ़ाई, तो प्लीज जाके लेशन कर लीजिएगा आप लोग। तो विद्युत के हमारे चालक कौन से होते हैं? तो ये जो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम यानी कि धातुएं जो होती हैं विद्युत की, विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती है हमारी, सुचालक होती है हमारी। तो हमसे कह रहे विद्युत का चालक कौन सा, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे खराब चालक है? देखिए, विद्युत का कह रहा है, और सबसे खराब चालक यानी सबसे बैड कंडक्टर कौन सा होता है, तो ये जो हमारा होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन में परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं हमारे। तो विद्युत का सबसे जो बैड कंडक्टर होता है हमारा, वो होता है हमारा कार्बन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति को कहा जाता है। तो देखिए, इसकी जो गति होती है संकुचन और प्रसरण, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन के नाम से संकुचन और प्रसरण को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा कि इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ये हमारा होता है सोलर सेल। ठीक है, जो सोलर सेल होता है यही क्या करता है, तो सूर्य के प्रकाश को सीधा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमारा कि निम्न में से सार्वत्रिक विलायक है। देखिए, सार्वत्रिक जो विलायक होता है हमारा, ये कौन सबसे सार्वत्रिक विलायक होता है? ये होता है जो हमारा H2O होता है, जल। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, हमारा सार्वत्रिक विलायक क्या होता है। देखिए, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ एक बार। तो ये हमारा क्या टेस्ट है, मैंने कहा, तो टेस्ट में आप लोग बताइए आपको कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमारा, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, लाइट से क्वेश्चन हमारा ये कि 2 समतल दर्पणों को 90 अंश के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य में एक मोमबत्ती जलाई गई। कह रहे दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2 समतल दर्पण है हमारे, उनको 90 अंश के कोण पर रखा गया। कह रहा उनके मध्य में अगर एक मोमबत्ती जला दी जाए तो कह रहा उनके मध्य में कह रहा कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो उनके मध्य में याद रखिएगा हमेशा 3 प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, 3 प्रतिबिंब क्या होते हैं हमारे, जब 2 दर्पण को रख देते हैं, बीच में मोमबत्ती जलाते हैं, तो उनके बीच में हमेशा 3 प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है हमारा कि ड्यूटेरियम में होता, देखिए ड्यूटेरियम होता किसका, ये होता हमारा हाइड्रोजन के तीनों अवयव होते हैं। हाइड्रोजन के तीनों क्या क्या प्रक्रम होते हैं, तो 1H1 1H2 और 1H
3। तो ये होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हमसे बात कर रहा है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में क्या होता है? अब ड्यूटेरियम में देखिए ये होता है हमारा क्या होता है परमाणु क्रमांक, और ऊपर क्या होता है परमाणु भार। लेकिन ये तो हमसे कह नहीं रहा हमारा, इसमें कह रहा है प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो एक एक चीज़ इसमें क्या होता है, देखिए इसमें 1, तो 1 तो देखिए इसमें क्या हमारा प्रोटॉन, देखिए एक प्रोटॉन कहाँ पे, एक प्रोटॉन यहाँ पे, एक प्रोटॉन यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे दो दो प्रोटॉन, तो ये वाले तो खत्म हो गए हमारे। अब इसमें से कह रहा है कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। देखिए दो न्यूट्रॉन यहाँ पे नहीं हो सकते। एक फार्मूला क्या होता है, ए बराबर क्या होता है हमारा जेड प्लस पी। एक फार्मूला होता है हमारा ए बराबर, फार्मूला हमारा होता है जेड बराबर ए प्लस पी। तो वहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो वहाँ से हमसे एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, ये ड्यूटेरियम में होता है 1H2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक प्रोटॉन और दो में से एक को घटा दीजिएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा। क्वेश्चन 19 कह रहा है हमारा कि ऑक्सीकरण में होता है। देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में जो होता है जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या होते हैं, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है हमारा कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से होने वाली धातु का नाम बताइए। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी धातु यूज होती है, तो वो जो होती है हमारे टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन का क्या लगा होता है हमारा, फिलामेंट लगा होता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हमारा कि भवन में तड़ित चालक इनमें से किसके जरिए भवन की सुरक्षा करते। देखिए आपके में हीट चैप्टर दे रखा, तो हीट का ही क्वेश्चन मैंने उठाया यहाँ से। तो भवन में जो प्रयुक्त तड़ित चालक है, तो ये किसके जरिए भवन की सुरक्षा करता है, तो ये करता है तड़ित को सुरक्षापूर्वक जमीन में चलित करते हुए, ठीक है। तड़ित से याद रखिएगा, तड़ित को सुरक्षापूर्वक जमीन में चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है हमारा कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं वे नीले लिटमस को घोलकर लाल कर देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे H+ कहलाते हैं, यानी कि अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल हमारे क्या हो जाएंगे, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि समान वोल्टेज के दो बल्ब जिनकी पावर दे रखी है 200 और 100, कह रहे यदि उनका प्रतिरोध R1 और R2 है तो बताइए। अब देखिए ध्यान से सुनिए क्वेश्चन करेंगे कैसे, और क्वेश्चन के अभी मैं न्यूमेरिकल बहुत खींच के 25 से 30 क्वेश्चन करा देंगे। 25 से 30 क्योंकि न्यूमेरिकल आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं फिजिक्स के, तो 25 में ये 25 से 50 क्वेश्चन आपके करा देंगे न्यूमेरिकल। तो वहाँ से आपके एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। हमसे क्वेश्चन पावर दे रखा है, तो पावर हमने लिख लिया P1 यानी कि 200 है, और P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, देखिए P से पावर हो जाए तो ये 100 हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि R बराबर V²/P, ये होता है प्रतिरोध, ये होता है वोल्टेज, ये होती पावर। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल आता है कि R1/R2 इक्वल टू क्या होता है हमारा P2/P1, ठीक। अब P2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी थी, ये हमारी दे रखी थी 100, और P1 की वैल्यू देखिए P2 ये P1 है और ये P2 है हमारा, तो ये हो जाएगी 200 हो जाएगी हमारे पास, ये से ये कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या निकल आएगा, R2 बराबर, ये कैलकुलेशन कर देंगे 2R1 निकल आएगा हमारा, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर किस में दे रखा, R2 बराबर 2R1, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है हमारा कि पदार्थ के परमाणुवाद कौन थे। देखिए पदार्थ के जो परमाणुवाद थे ये हमारे कौन थे, तो परमाणु की जो रचना की थी हमारी, ये एक प्रकार से डाल्टन थे। डाल्टन ने परमाणुवाद का नियम भी दिया था हमारा। क्वेश्चन 25 पे कह रहा है साइंस का अच्छा क्वेश्चन देखिए आ रहा है, इसमें से साइंस का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ये 25 ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एग्जाम में। एक पिंड अपनी प्रारंभिक अवस्था यानी कि प्रारंभिक विराम की अवस्था में रहेगा तथा गतिशील होने की अवस्था में वह पिंड उसी गति से और उसी दिशा में तब तक वैसे ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये होता है, देखिए गति के नियम होते हैं, 3 हमारे नियम होते हैं हमारे। तो ये गति का होता है पहला नियम, ठीक है। न्यूटन की गति का जो पहला नियम होता है, जब किसी कोई भी वस्तु है हमारी, देखिए विरामावस्था में तो विराम में रहेगी, और अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील में रहेगी, जब तक उस पर क्या हो, कोई एक बाह्य बल यानी कि फोर्स क्या हो हमारा ना लगाया जाए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा हमारा। अब हमारे बाद इसके बाद आता है सोशल साइंस का पोर्शन। सोशल साइंस के काफ़ी क्वेश्चन मैंने अच्छे रखे हैं, जो कि हमारा एक या 2 लेसन से रखे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे आगे हमारे टेस्ट बढ़ेंगे तो वैसे वैसे सोशल साइंस में सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा,
ठीक है। इसमें सोशल साइंस के देखिए क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आज इसके बाद हमारे। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा कि महात्मा गांधी यानी गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा याद की थी, तो ये हमारी की थी 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा हमारी क्या की थी, आरंभ की थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हमारा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। देखो तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये हमारा शुरू हुआ था 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को। क्या हुआ था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की हमारी। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हमारा कि गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका आरंभ किस कार्य से किया था। देखिए ये जो हमारा किया था किस कार्य से किया था, तो ये हमारा जो दांडी मार्च यात्रा हुई थी। देखिए दांडी मार्च यात्रा के दौरान ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया था, आरंभ किया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। देखिए दिल्ली समझौता के नाम से जो हमारा जाना जाता था हमारा, ये था हमारा गांधी इरविन जो समझौता है हमारा, ठीक है। जो गांधी इरविन समझौता था हमारा, इसी समझौते को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। 1885 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो इसके हमारे संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आर्स एक्ट किसने लागू किया। देखिए आर्स एक्ट जो हुआ था हमारे, लागू करने वाले थे हमारे जो लॉर्ड लिटन थे हमारे, ठीक है। लॉर्ड लिटन ने ही क्या किया था, हमारा आर्स एक्ट को लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता हमारा किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित हुआ। देखिए रॉलेट एक्ट पारित इसलिए हुआ था हमारा क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हमारा क्या हुआ था, सन 1919 में रॉलेट एक्ट क्या हुआ था हमारा, पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते थे खान अब्दुल्ला गफर खान को हम लोग बादशाह या खान के नाम से जानते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा कि पूना एक्ट किसके मध्य हुआ था। तो पूना एक्ट 24 सितंबर सन 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड उपरांत किसका गठन किया गया था। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जनरल डायर सन 1919 में 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था, और इसमें किसका गठन किया, तो ये हमारा हंटर समिति का क्या हुआ था, गठन हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा कि क्वेश्चन 12 है हमारा कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो भारतीय जो राष्ट्रवाद है इसका जो उदय का सबसे प्रमुख कारण यही था हमारा कि अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध हमारा असंतोष, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के जो विरुद्ध असंतोष था हमारा, यही हमारा क्या था, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण था हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की। तो गांधी जी ने साबरमती की जो आश्रम की स्थापना हमारी, ये नमक कानून को भंग करने के लिए की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 रंपा विद्रोह कब हुआ था। जो रंपा विद्रोह है हमारा, ये हुआ था सन 1916 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी मैं सोशल साइंस के जितने भी सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो आपका ये रिवीजन ही हो रहा है टेस्ट के थ्रू हमारा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो ये 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था हमारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमारा कि 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था। तो बंगाल विभाजन हुआ कब था, ये 1905 ईस्वी में हुआ था हमारा, और ये लॉर्ड कर्जन ने द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन हमसे कह रहा है बंगाल विभाजन किसने वापस लिया, तो ये हमारा लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में क्या कर लिया था, वापस कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई थी ये लाहौर अधिवेशन सन 1929 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है हमारा कि बंगाल में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। बंगाल में समाजवादी कांग्रेस दल की जो स्थापना हुई सन 1934 ईस्वी में थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल लाल ने सन 1913 ईस्वी की थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है हमारा कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था। तो नमक कानून भंग किया था हमारा ये 6 अप्रैल सन 1930 ईस्वी क्या कि नमक कानून को भंग किया गया था। ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जो हमारी हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी गई थी हमारी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। इसी स्पीड से आप लोग जब एग्जाम में बैठेंगे तो इसी स्पीड से टेस्ट दे के यानी कि एग्जाम दे के आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि किसने 1930 ईस्वी में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? ताशकंद की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी हमारे MN रॉय ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है हमारा अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अलीगढ़ आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये सर सैयद अहमद खान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने किया था? वेद दासे दयानंद सरस्वती ने किया था। तो ये हमारे सोशल साइंस जीके के टोटल 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए सर जी 75 में हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हमारे, ठीक है। आज का टेस्ट कैसा था जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो लाइक वाइक शेयर वगैरह कमेंट वगैरह कर दीजिए करिए आप लोग के लिए देखिए टेस्ट करा रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन 10 सेट में तैयार कर चुका हूँ। आने वाली परीक्षा से पहले इससे बेहतरीन टेस्ट कराऊंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिए सर टेस्ट आज का कैसा था।